हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्लोर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक को सीखेंगे। साथियों, इससे पहले एक वीडियो और इस पर बन चुकी है, ये दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप उस पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स और बताए गए हैं जिसको आप मिस कर देंगे तो ये बेसिक्स शायद ना समझ में आए। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और इसको भी आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देरी न करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ फार्मूलों के बारे में देखेंगे, उन फार्मूलों का कैसे प्रयोग होता है, कैसे उससे संबंधित प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आज उसको भी हम देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो सकता है और ये आधार। ठीक है, क्योंकि लंब और आधार परिवर्तित होते हैं। अगर इस थीटा मतलब इस कोण को मैं लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अगर इस कोण को मैं लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसमें साथियों एक बहुत ही फेमस फार्मूला है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। और जितने भी फार्मूले हैं अक्सर जो बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको भी आज देखेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला क्या है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला है। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब साथियों इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि क्या ये दोनों सच में बराबर होते हैं कि नहीं। तो आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, हमें पता है जो साइन का अनुपात होता है। ठीक है, साइन क्या है? एक अनुपात है। किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। किन दो भुजाओं का अनुपात है? लंब और कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, इसका क्या बोला है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार। आधार का क्या होता है? कौशिक का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, कौशिक का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कौशिक स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? इस अनुपात का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये एक अनुपात है बराबर 1। ठीक है, क्या 1 आता है? इनको सॉल्व करने पर क्या 1 प्राप्त होता है कि नहीं? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध हो जाएगा और यह सत्य भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सत्य सिद्ध करते हैं कि यह सच में है या नहीं। तो ये हो जाएगा क्या? लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर बटे में क्या है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, देखते हैं क्या इन दोनों को बराबर आता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? हर दोनों का समान है तो मात्र जो अंश होगा उसी को हम जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में क्या है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात हमें बताइए, कर्ण का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर क्या होता है? हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार। तो हमें इसके स्थान पर इसको रखने की आवश्यकता है तो वही रखते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर लिखा ही है। ठीक है, बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। अब कर्ण स्क्वायर कटेगा तो आएगा क्या? 1। अब 1 बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, अर्थात ये हमारा सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आइए हम कुछ और फार्मूले को देखते हैं। और पहले तो हम इसी फार्मूले को थोड़ा इस फार्मूले से और क्या क्या फार्मूला बनता है उसको भी हम पहले देख लेते हैं, फिर हम दूसरे फार्मूले की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं
इस फॉर्मूले से, ये मेन फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, अब इस बेसिक फार्मूले से और कितने फार्मूले बनते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। साथियों, ये प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, साइन को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके चले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब साथियों एक फार्मूला और बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक देखते हैं और फार्मूला बन सकता है क्या, तो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉस को उस तरफ लेके गए थे, कॉस को अब इस बार क्या करेंगे यहीं पर रहने देंगे, साइन को उस तरफ लेके जाएंगे, अर्थात साइन को पक्षांतर कर देंगे। तो अब इसी से देखिए, कॉस यहीं पर है, साइन उस तरफ चला जाएगा तो साइन चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथियों ये तीसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। मेन फार्मूला क्या था, ये था, ठीक है। इसी से 2 और फार्मूले बन गए, ठीक है। तो साथियों इन तीनों फार्मूला को आप अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनकी आवश्यकता, इनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथियों जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमें ज़रूरत हो तो 1 के स्थान पर हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, किसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब जहाँ पर ज़रूरत होगी हम एक दूसरे के स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब भी कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अर्थात इन दोनों के एक दूसरे के स्थान पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से साथियों इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन गए, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए। लेकिन उससे पहले जो पहला पार्ट बना है बेसिक पर, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पर, त्रिकोणमिति के बेसिक पर जो पहला पार्ट बना है उसको आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वही आधार है, ठीक है। और ये भी उसका आधार, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं, इसके पहले भी मतलब बेसिक वाले वीडियो से पहले भी बन चुके हैं 2 वीडियो, वो ट्रिकी हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित उसमें ट्रिक बताया गया है। आप उसको देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले NTPC एग्ज़ाम या जो CBT 2 होने वाला है, जो रेलवे ग्रुप D का होने वाला है, उसमें आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ SSC और CGL जो भी है, इस SSC CGL और CHSL इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आप उसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है इसमें, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में होती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला फार्मूला क्या है। एक फार्मूला और है साथियों, वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साथियों, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब इसी फार्मूले से 2 और फार्मूले बनेंगे, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब साथियों यहाँ पर हम एक को यहीं पर रहने देते हैं, tan को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। tan इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। इस बात को आप समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या बन सकता है इसमें, और इसमें क्या बन सकता है। अब हम इसको 1 को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो साथियों हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और ये अगर लिखा हो तो इसके स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो इसको स्थान पर ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला था, एक फार्मूले से 2 और फार्मूले बन गए, अर्थात टोटल 3 फार्मूले हो गए, ठीक है। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों में होती है, ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करने में होती है, ठीक है। आइए हम एक फार्मूला और देख लेते हैं, ठीक है, एक फार्मूला और देख लेते हैं। क्या, इसको ही हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। इसको ये तरीके से दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। अगर जब भी ऐसा लिखा होता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में इन्हीं दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं और दूसरे कोष्टक में इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं। साथियों यहाँ पर भी वही चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेक टेन को क्या करेंगे, एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और सेक टेन को क्या करेंगे, एक कोष्टक में घटा देते हैं, ठीक है। और बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 1, ठीक है। ये तो रहेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सेम अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को हम स्प्लिट करके, तोड़ करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका, इन दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका वैल्यू क्या रख देता हूँ, इसका वैल्यू रख देता हूँ 7, ठीक है, इसका वैल्यू रख देता हूँ 7। अब इसमें हम, अब इसका वैल्यू तब क्या होगा, इसका वैल्यू मान लो, मुझे पता नहीं क्या होगा इसका वैल्यू मान लेते हैं कि क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि इन दोनों का गुणनफल जो प्राप्त होगा वो सदैव, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सिद्ध है कि इन दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 1, ठीक है। हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, a, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो हम आइए a का मान निकाल लेते हैं, a का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 7 है, 7 का a में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 7 बराबर 1, ठीक है। तो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7, ठीक है। ये 7 इधर गुणित में उधर जाएगा, भाग में तो हो जाएगा क्या, 1/7, ठीक है। अब साथियों a का वैल्यू आ गया क्या, 1/7, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं 1/7, ठीक है। a का वैल्यू हमें पता चल गया क्या होगा, 1/7 रख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये 7 है और ये क्या है, 1/7, अर्थात यह सीधी संख्या है, सीधी संख्या का उल्टा, ठीक है। अर्थात एक संख्या है, उस संख्या का उल्टा, उस संख्या का प्रतिलोम, ठीक है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, 1। ऐसा हम देख चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो बना है, ठीक है, बेसिक पर, उसमें हम देख चुके हैं कि अगर कोई संख्या हो और उसका क्या हो, विलोम हो, ठीक है, उसका प्रतिलोम हो, अर्थात उसका अपोजिट हो, और जब उन दोनों का गुणनफल कराया जाता है, गुणा कराया जाता है, तो गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होता है, 1, ठीक है। तो जब भी ज़रूरत पड़े साथियों, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू दिया हो क्या, 7, तो इसके माइनस का वैल्यू क्या मान लेंगे, 1/7, ठीक है। अगर इसका 7 दिया है, माइनस वाले का 7 दिया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1/7, ठीक है। क्योंकि क्या हो, इसका जो वैल्यू है, इसके वैल्यू का क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसका प्रयोग कैसे होगा, इसको आइए अभी हम आगे चल के जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखा है, इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा
और फिर उसी का माइनस वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा इस संख्या का, अर्थात ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट 1/7। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस वजह से कैसे आया हम देख लिए। ठीक है, तो इसको साथियों आप लिख लीजिए। ठीक है, यह प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब साथियों एक और सूत्र है, उस सूत्र के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, मूल सूत्र है। ठीक है, ये मूल सूत्र है। अब इस सूत्र पर आधारित कितने और सूत्र बनेंगे उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इस कॉट को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एक सूत्र और बन गया। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा बन जाएगा क्या, इसके अलावा बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सेम उसी टाइप से जैसे अभी हम उसमें tan और sec वाले में किए थे, सेम टू सेम उसी जैसा इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, cot और cosec वाले में। ठीक है, उसी तरीके से बन गया। अब साथियों यहाँ पर ये तो देख चुके हैं, जैसे tan और किस में किए थे, sec वाले में किए थे, वैसे यहाँ पर भी हो गया cot और cosec वाले में। ठीक है, सेम टू सेम एक इसमें फंडामेंटल फार्मूला दिया गया है, एक बेसिक फार्मूला दिया गया, उससे 2 और फार्मूले बन गए। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जैसे उसमें लिखे थे उसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं। ये क्या है, a² - b² जैसा दिख रहा है, तो एक कोष्टक में क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक कोष्टक में इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के साथ। ठीक है, कॉसेक और कॉट को एक कोष्टक में प्लस के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है a² - b² क्या होता है, कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में उसी का माइनस। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया। अब इसी का क्या करेंगे, माइनस में, कॉसेक माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, वही चीज़ साथियों, अगर इसका वैल्यू हम a मानते हैं तो इसका वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1/a। तभी साथियों इन दोनों का गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस बात को आप सदैव ध्यान में रखिए। ठीक है, इसका अगर मानते हैं क्या, इसका अगर आप मानते हैं 10 तो इसका वैल्यू क्या मानना होगा, इसका वैल्यू सदैव मानना होगा 1/10। ठीक है, तभी इन दोनों का गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, अन्यथा कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। ठीक है, रिप्ले करके। आइए देखते हैं और क्या है इसमें। तो साथियों ये क्या थे, 3 मेन फार्मूले थे। इन 3 मेन फार्मूले पर 2-2 और मेन फार्मूले बने, मतलब 2-2 और फार्मूले बन गए हैं। टोटल कितना हो गया, एक फार्मूला 3 बनाया था, 3 3 6 3 त्रिका 9, और साथ ही साथ ये 2 और बने थे, क्या कितना हो गया टोटल, 9 2 11 फार्मूले। ठीक है, 11 फार्मूले बन गए मात्र 3 फार्मूले से। 3 बेसिक फार्मूले थे, उससे 11 फार्मूले बन गए टोटल, मतलब 3 के अलावा 8 और। ठीक है, अब साथियों मैं इनको ऐसा करके क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में सहायता प्रदान करें। इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी बताया गया फॉर्मूला, इनकी सहायता से कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बात और हम जान लेते हैं, तब इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तब प्रश्नों को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। आइए एक बात और जान लेते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा। साथियों अगर लिखा हो क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, अगर लिखा हो क्या, कॉसेक
90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा साथियों सेक थीटा। ठीक है, अगर लिखा हो सेक 90 माइनस थीटा तो साथियों इसके बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर लिखा हो क्या tan 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, और साथियों अगर लिखा हो क्या कॉट 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा। साथियों इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, फिर इस पर और भी बनते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको हम बाद में सीखेंगे, आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आप बेसिक रूप से अभी इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए साइन अगर 90 माइनस थीटा हो, साइन अगर 90 माइनस थीटा हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा बोल सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो हम साइन थीटा बोल सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक थीटा बोल सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा हो तो क्या बोल सकते हैं हम, कॉसेक थीटा। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा बोल सकते हैं, और उसी प्रकार से अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो कॉट 90 माइनस थीटा हो तो tan थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें इसकी उपयोगिता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इस वजह से आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक प्रश्न। ठीक है, और साथियों जो भी मैं प्रश्न लिखूंगा यह प्रश्न अक्सर मतलब बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी का कोई भी हो, जीडी हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इन सभी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों साथ ही साथ जो रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, या एनटीपीसी है, इनमें भी ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे जो अभी तक फॉर्मूले हम सीखे हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे सामने क्या लिखा है, साइन 21 थीटा, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 96। ठीक है, अब पूछ लिया जाए इसका। ठीक है, इसमें दिया क्या है, साइन स्क्वायर 21 डिग्री और यहाँ पर क्या है प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसका वैल्यू पूछा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, 21 लिखा है, मतलब 21 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 69। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। साथियों हम अभी कुछ देर पहले देखे थे कि अगर क्या लिखा हो, अगर लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जो लिखे थे उसी का प्रयोग यहाँ पर कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर साथियों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए 90 में से क्या घटा दें कि 21 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि हमें क्या प्राप्त हो, 21 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या घटा सकते हैं, 69। ठीक है, 69, 90 में से 69 मतलब 90 में से 69 आप घटाएंगे तो 21 प्राप्त होगा। तो साथियों इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो संख्या लिखा है उसको हम लिखा ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 69। ठीक है, डिग्री। अब यहाँ पर साथियों अभी देखे हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या है 69, तो लिख देते हैं। ठीक है, प्लस कॉस होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो लिखा है इसको हम वैसा ही उतार लेते हैं। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या तो ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, इसका हम क्रम विनिमय कर सकते हैं, इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, क्रम विनिमय हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्हों के साथ में। यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस आगे लगा देंगे, अगर इसका चिन्ह माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 69, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, एक तरीके से बन क्या रहा है, ये बन रहा है साइन स्क्वायर, ये क्या बन रहा है यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर एक तरीके से क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथियों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर ये लिखा है और यहाँ पर भी ये थीटा, अर्थात दोनों कोण क्या हैं, समान हैं, यहाँ पर भी दोनों कोण क्या हैं, समान है, ठीक है। जब भी ऐसा बनता है तो इसका मान क्या आता है, 1, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 1, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 1, ठीक है। साथियों इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसका वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे साथियों इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, इसका अनुप्रयोग ऐसे ही होता है। किसका अनुप्रयोग हुआ है इसमें, किस चीज़ का हुआ है, इसका हुआ है, और साथ ही साथ किसका प्रयोग हुआ है, इस फॉर्मूले का, ठीक है। इन दो फॉर्मूले मतलब इन दोनों बेसिक्स की सहायता से, ठीक है, इन दोनों की सहायता से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया और इसका आंसर आ गया क्या, 1, ठीक है। इसी प्रकार से जो बेसिक होते हैं साथियों, उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और आसानी से सेकेंडों में उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है। अब अगर साथियों कैसा हो, एक प्रश्न अगर लिखा हो कैसा, ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है क्या, 5, ठीक है, ये लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर 5 लिखा है। आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा गया है, सेक थीटा का वैल्यू। हमें मात्र पता क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। हमसे पूछा क्या गया है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले हम देखे थे, क्या देखे थे, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और एक कोष्टक में क्या था, यही चीज़ था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, बराबर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। अगर इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 5, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है इसका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू 5 दिया है तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, इधर 5 है तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है, यही होगा ना। अगर इसका वैल्यू दिया है 5 तो इसके स्थान पर 5 रख सकते हैं, 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, इधर गुणित में था उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, 1/5 आ जाएगा। अर्थात इसका वैल्यू क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/5, ठीक है। तो साथियों हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। अब एक तरीके से क्या बन गया, ये बन गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला, दो चर हैं इसमें, एक सेक थीटा है, एक टेन थीटा है, ठीक है। अब एक बार उसी को प्लस में करके लिखा गया है, एक बार उसी को माइनस में करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम साथियों जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए,
एक तरीके से क्या है रैखिक दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसमें हम विलोपन विधि का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं, तो वही विलोपन विधि है। तो एक चर को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट गया। यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है 2 सेक थीटा बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 1 26, 26/5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर गुणित में है तो उधर जाएगा क्या होगा भाग में, तो ये आ जाएगा क्या सेक थीटा बराबर आ जाएगा कितना 26/5 गुणते 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना 13 दूना 26। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 13/5, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें पता चल गया क्या होगा, इसका वैल्यू होगा कितना 13/5, ठीक है, साथ में है इसका आंसर है, ठीक है। तब आप देखें ना इसका प्रयोग कैसे हम किए, ठीक है, इसका प्रयोग हम कैसे किए। तो अब ध्यान रखिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं लिखा हूँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कुछ दिया हो, ठीक है, और फिर पूछा हो कि साइन का मान, टेन का मान, कॉस का मान, किसी का भी मान पूछा हो, तो आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस में दिया है तो उसका माइनस वाला आप मान लीजिए, ठीक है। प्लस में दिया है सेक और टेन, प्लस में दिया है तो सेक और टेन का माइनस वाला निकाल लीजिए। तो माइनस वाला सदैव क्या आएगा, जो भी संख्या इसके बराबर दी हुई है, ठीक है, इसके बराबर 5 दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। इन दोनों को आप सॉल्व करके आसानी से सेक या टेन किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो कोई और सवाल है, ठीक है, तो कैसे होगा। मान लो हमारे सामने क्या लिखा है, हमारे सामने लिखा है सेक थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें दिया गया है कितना 3, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमें पता है कितना है 3 है, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मान लीजिए साइन थीटा, ठीक है। किसका वैल्यू पूछा गया है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये दिया है और ये पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, सीधा इसका माइनस वाला दिया है, प्लस वाला मान लेते हैं। प्लस वाला क्या होगा, प्लस वाले का मान क्या हो जाएगा इस 3 का उल्टा, ठीक है, तो इसका प्लस क्या होगा यही हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिख दीजिए और इस तरीके से लिखिए, माइनस वाला दिया है, प्लस वाला मान लेते हैं। क्या मानेंगे, प्लस वाला जो होगा इसी का अपोजिट, जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसी का अपोजिट बोले तो अगर 3 लिखा है तो 3 का अपोजिट क्या होता है 1/3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, अगर 3 गुणते क्या लिखा है 1/3, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक से साथियों अगर ये 3 दिया है तो इसको 1/3 लिख लेंगे, ठीक है, ये हम अपने से लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व होगा आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम विलोपन विधि से इसको हटा देंगे, एक चर हटा दिए, बाकी दूसरा चर बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक सेक थीटा यहाँ पर, एक थीटा यहाँ पर, तो 2 सेक थीटा आ गया। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 9 1 10, ठीक है, 3 × 9 और 1 10/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होगा 10/3, ये इधर गुणित में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, आ गया कितना 5/3, ठीक है, क्या आ गया 5/3। अब यहाँ पर देखिए साथियों सेक थीटा बराबर क्या आ गया 5/3। अब आप बताइए सेक थीटा का क्या मतलब है, ये किन दो भुजाओं का रेशियो है, ये किन दो भुजाओं का अनुपात है, सेक थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात है, ये होता है किसका, सेक थीटा बराबर किसका क्या होता है, ये कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात जो कर्ण है वह क्या है 5 है और जो आधार है वो क्या है 3 है, ठीक है।
कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर, ठीक है। अब हमें ये बताइए साइन थीटा का वैल्यू बताना है, क्या पता होना चाहिए, लंब और कर्ण पता होना चाहिए, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, कर्ण पता है 5 है और यहाँ पर आधार पता है कि 3 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लंब, तो लंब वाला सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। लंब वाला सूत्र हम बताए हैं पहली वीडियो में, इसको साथियों हम बता चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिए कि लंब का सूत्र कैसे हम क्या बताए हैं, ठीक है। तो लंब का सूत्र क्या हो जाएगा, कैसे ये बना है उसको भी हम उसमें बताए हैं। तो इससे पहले आप जो इसका फर्स्ट पार्ट है बेसिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक का, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ये 3 है, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है, अंडर रूट 16। तो एल बराबर क्या होगा, 16 का वर्ग मूल निकालेंगे तो आएगा 4, ठीक है, अर्थात लंब कितना आ गया 4, ठीक है। तो आ गया वैल्यू यहाँ पर, लंब के स्थान पर 4 रख देते हैं। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा 5, साथियों 4/5 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग क्या हुआ है, कौन कौन सा सूत्र हुआ है, इस प्रश्न को सॉल्व करने में कौन कौन सा सूत्र हमें कौन से बेसिक का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया, यहाँ पर सेक वो वाला फार्मूला लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ तक हम आ गए, कहाँ तक, सेक थीटा तक, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम और बेसिक जो था उस बेसिक का प्रयोग किए हैं, ठीक है, कि कर्ण बटे आधार को सेक बोलते हैं, कर्ण पता हो और आधार पता हो तो लंब भी निकाला जा सकता है, ये भी एक बेसिक ही है। तो ये लंब निकालने के फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लंब निकाल लिए और साइन का इस्तेमाल करके साइन थीटा का वैल्यू आराम से हम निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों अब एक सवाल थी, इस सवाल में कई ढेर सारे बेसिक क्या किए हैं, क्रम वाइज, ठीक है, क्रमागत रूप से प्रयोग में लाए गए हैं, ठीक है। तो साथियों हमें किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है तो हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितने भी डिफ़िकल्ट प्रश्न हो उसको हम आसानी से बेसिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आगे हम आने वाली वीडियो में इन बेसिक की सहायता से जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट का जो बेसिक है उसमें जो फॉर्मूले, जो भी ट्रिक, उसमें जो फॉर्मूले और जो भी बेसिक बताया गया है उसके आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम्स में अर्थात जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, रेलवे एसएससी जो भी है या बैंक हो, उसमें कैसे प्रश्न उनके आधार पर बनते हैं, ठीक है। साथियों इन्हीं बेसिक के आधार पर वो सभी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, उस बेसिक का कैसे अनुप्रयोग करेंगे उसमें, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना।